25 दिसंबर को अपने अपने माता पिता का पूजन करो सभी भारतीय। अपने अपने बाल बच्चों को सजा बजा करके धजा करके सांता क्लॉज का गिफ्ट लाने भेज देते हम। मैं हुणे अफसरां नूं एक ऑर्डर दे चुकिया कि दसंबर महीने दे विच कोई भी जशन वाला ਜਾਂ कोई भी अजा समागम नहीं करना जिहदे विच कोई डीजे लगदे होण ਜਾਂ कोई जलेबियां ਜਾਂ कोई खुशियां मनाई जांदियां होण। दिसंबर महीना साडे लई एक शौक दा महीना है। सो ओदे कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों, आशा है कि आप सभी प्रभु में बड़े ही आनंदित होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मसीह की बातें में। मेरे लोगों, बीते दिनों में हमने क्रिसमस को बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया, मनाया, प्रभु की महिमा को किया और बहुत ही ब्लेस्ड क्रिसमस को इस महीने हमने मनाया। बहुत सारे अन्य जातियों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम को जाना, उनके वचनों को सुना और इन बहुत सारी अच्छी बातों में से बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई, ऐसी घटना भी घटी जिनसे हम शायद अभी अनजान हैं, क्योंकि शैतान को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्रिसमस से और वो बिन पानी के मछली के जैसे तड़पे जा रहा था। चलिए हम पहले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मेरे दोस्तों, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का काम जोरों शोरों से होता है वहाँ शैतान को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। तो क्रिसमस में क्यों न लगता, क्योंकि इसी दिनों में ही तो परमेश्वर की महिमा सारी जाति के लोगों को देखने का मौका मिलता है। दिसंबर के महीने में ही प्रभु की बहुत सारा काम होता है, जैसे कि शोभा यात्रा, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग। तो लाजमी था कि यहाँ भी शैतान को मिर्ची लगना ही था और वो प्रभु के कामों को रोकने का पूरा अपना नाकाम कोशिश कर रहा था। पर मेरे दोस्तों, एक कहावत मुझे याद आती है कि गुस्सा किया हुआ बिल्ली सिर्फ खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और वैसा ही हाल यहाँ शैतान का था। क्योंकि मेरे लोगों, क्रिसमस का इन दिनों बहुत विरोध किया गया। कई बाबा उठे, कई लोग उठे कि हम क्रिसमस को नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी क्या कहा, हम सुनते हैं। मैं हुणे अफसरां नूं एक ऑर्डर दे चुकिया कि दसंबर महीने दे विच कोई भी जशन वाला ਜਾਂ कोई भी अजा समागम नहीं करना जिहदे विच कोई डीजे लगदे होण ਜਾਂ कोई जलेबियां ਜਾਂ कोई खुशियां मनाई जांदियां होण। दिसंबर महीना साडे लई एक शौक दा महीना है। आपने देखा कि यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरे दिसंबर महीने में कोई फंक्शन सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। आप सोच के देखो कि पूरे दिसंबर मतलब शोभा यात्रा, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, ये सब कुछ नहीं मनाया जाएगा। इनके कहने का मतलब यहाँ ये था। शैतान यहाँ कितना परेशान था आप देख सकते हैं। मेरे लोगों, मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान का रीज़न मैं बता दूं कि उन्होंने क्यों कहा ऐसा। क्योंकि इतिहास में हम पढ़ें तो दिसंबर के महीने में ही सिखों के किसी गुरु के 2 बेटों का कत्ल कर दिया गया था। इस बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की। आइए हम पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर मेरे घर में शादी है तो साथ वाले पड़ोस के घर में अगर किसी की मौत हुई तो उसको जबरदस्ती आप नहीं बोल सकते कि क्रिसमस है तो नचना ही पैना। उसके अगर मौत है तो वो अपने मौत का मातम मनाए। तो वो ये ना बोले कि हाँ भाई मेरे मौत हुई और तू जो अपने घर में ते शादी रखी है तू उसको कैंसिल कर दे। तू अपना मातम मना जो खुदा ने तुझे दिया है, जो काम दिया है। ये खुशी मनाएंगे जो खुदा ने इनको दिया है, तो अपना अपना काम करेंगे। हालेलुया। तो जिनको मातम मनाना है वो मातम मनाए, जिनको खुशियां मनानी है वो खुशी मनाएंगे। एक दूसरे के घर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। एक दूसरे को साफ करने की कोशिश मत करो, दूसरे के घरों को, अपने घरों को साफ रख लो, इतनी बड़ी बात है। और मेरे दोस्तों, हम उनकी दुखद घटना का सम्मान करते हैं, हमें भी दुख है इस बात का। लेकिन जिस तरह अपोस्टल जी ने कहा कि तुम्हारे घर में मातम है तो तुम दूसरों से जबरदस्ती नहीं कह सकते कि मेरे मातम में शामिल हो।
सब अपने अपने घर का काम करे। मेरे दोस्तों, डैनियल को भी जब राजा ने शेरों के बीच डाल दिया तो शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया था, क्योंकि डैनियल ने कहा, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 22 में हम पढ़ें, वो कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। मेरे लोगों, आपको चाहे कोई कितना भी बुरा कह के मारना चाहे, रोकना चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाते हो। इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री ने भी रोकना चाहा तो नाकाम रहें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इसी दिसंबर के महीने में कितना बड़ा शोभा यात्रा निकाला गया था चर्च की ओर से, वो भी धूमधाम से डीजे बाजे के साथ नाचते और गाते। और अगर मसीही लोग डर कर ही बैठ जाते हैं तो ऐसा कभी ना होता। यिर्मयाह की पत्री 1 अध्याय का 8 में लिखा, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। और क्रिसमस के दौरान हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी ये बात समझा दी सरकारों को और विरोधियों को कि हम मसीही डरते नहीं हैं किसी से परमेश्वर के अलावा, और ना ही कोई परमेश्वर का काम रोक सकता है, फिर चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि जो हमारी ओर है वो उससे अधिक बड़ा है जो विरोधियों की ओर है। आइए हम अपोस्टल जी की इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। एक क्रिश्चियन एक पावरफुल व्यक्ति है, लाखों को बदल सकता है। वो किसी से डरता नहीं। प्रूफ आपने देख लिया है। जितना इस बार सेलिब्रेट हुआ कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। जितना मजा आ रहा है कभी इतना मजा नहीं आया। ये सब तो हो गया दोस्तों सरकारों की बात। अब थोड़ा मैं आपको फनी वीडियो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ अंधभक्त सेंटा को मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं, जबकि बाइबल का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों आज करके कुछ लोग अपनी खुशी के लिए इसे पहन के एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, और कुछ इंसानी रूप में गधों को मैं बता दूं कि ये कोई जोकर का गेटअप नहीं है, कार्टून का कपड़ा नहीं है। ये तो एक बूढ़े इंसान को दर्शाता है जो एक रेड कलर का ठंड का कपड़ा टोपी लगाया हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिसंबर के महीने में कितना ठंड होता है, और ठंड में रात के वक्त कोई चलेगा तो मोटा कपड़ा टोपी लगाया हुआ ही मिलेगा। किस आँख से जोकर दिखता है ये लोगों को पता नहीं। मेरे दोस्तों, आज लोग नहीं जानते मसीह को, नहीं जानते उनके कामों को, उनको सही गलत का पता नहीं है। पता ही नहीं है कि आखिर विरोध किस चीज़ का करना है। लोग आज अंधे हो चुके हैं, बिना सोचे समझे, बिना पूरी जानकारी रखे विरोध कर रहे हैं। उनके मन में नफरत का आत्मा है। इस वीडियो को देखकर मुझे एक वचन याद आता है दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 32 वचन में। वहाँ लिखा है, सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में गड़बड़ी हो रही थी, और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। आज लोगों में गड़बड़ी है, कुछ को पता ही नहीं कि विरोध करना क्यों है, किस चीज़ का करना है। अगर उनको पता होता तो सेंटा का विरोध करके अपना मूर्खता का सरेआम प्रदर्शन नहीं करते ये लोग। और कुछ इनके धर्म के लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों के चर्च में तो लोग कांप के गिर जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। वो कहते हैं तुम लोग अंधविश्वासी हो और हंसी का काम करते हो। तो उनको बता दूं कि जब मरियम के गर्भ में यीशु थे, उस टाइम जब वो एलिशिबा से मिलने जाती है, तो जो उसके पेट में बालक होता है एलिशिबा के,
वो एलिशिबा के पेट में ही उछल पड़ता है जब मरियम उसके पास जाती है, क्योंकि उस टाइम मरियम गर्भवती थी और उसके गर्भ में प्रभु यीशु मसीह थे। यहाँ ना प्रभु यीशु मसीह जन्मे थे और ना ही एलिशिबा अपने पुत्र को जनी थी। यहाँ दोनों पेट में थे, परंतु फिर भी वो मसा, वो पावर, वो सामर्थ्य उस एलिशिबा के बेटे को, जो कि यूहन्ना था, उसको महसूस होता है और वो गर्भ में ही उछल पड़ता है, लिखा है बाइबल में। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है तो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और मैं बता दूं कि चर्च में पास्टर नहीं कहते किसी को कि हिलने लगो, कांपने लगो, गिर जाओ, ये करो वो करो। लोग खुद ये अनकंट्रोल होकर करना शुरू करते हैं जब परमेश्वर का मसा उतरता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर है तो वो काम करता है, लोगों को फील होता है। और ये बात आप अन्य जाति नहीं समझ पाओगे। आपको समझने के लिए चर्च में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और वचनों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि परख कर देख, चख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो जिंदा है वो काम करता है और जो मरा हुआ है उसकी बस बातें होती है। और रहा बात अंधविश्वास का, तो ये बात विरोधी ना करें तो बेहतर है। क्योंकि किसी जानवर का मल मूत्र पीने से ज़्यादा अंधविश्वास क्या ही होगा। और ऐसा करके वो लोग कहते भी है कि इसमें ये प्रोटीन है, ये फ़ायदा है, गाय का यूरिन पीने से ये फ़ायदा होता है, वो अच्छा होता है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि कभी आपने डिस्कवरी चैनल देखा है? उसमें एक बियर ग्रिल्स नाम का व्यक्ति आता है, वो आपको ऊँट का पोटी का भी फ़ायदा बता देगा, केंचुआ का भी फ़ायदा बता देगा, उसमें प्रोटीन क्या है वो बता देगा। जितना कीड़ा मकोड़ा दुनिया में है या उसका मल मूत्र है, वो सब का फ़ायदा आप लोगों को बताएगा। मैं कहता हूँ आप वो सब भी खाना शुरू कर दो अब से, तो आप फिट रहोगे। तो मेरे अन्य जाति प्रिय भाइयों, इसलिए आप कृपया आप अपना ही देखें, दूसरे का बुराई ना करें। क्योंकि अगर हमने बुराइयां करना शुरू कर दिया तो आपको ठीक नहीं लगेगा। और मैं अपने मसीह भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि ऐसे मूर्खों से परेशान ना हो, खुदा का काम करते रहें, सत्य को फैलाते रहें। हम जल्द मिलेंगे फिर से किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।